दिल्ली एलजी के पॉडकास्ट ने खोली अरविंद केजरीवाल की पोल। एलजी विनय सक्सेना ने बताई आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली फ्री पानी की हकीकत। दिल्ली एलजी के खुलासे ने बढ़ाई अरविंद केजरीवाल की टेंशन। परवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला, कहा झुग्गीवासियों का हक मारने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। दिल्ली में इस वक्त चुनाव का मौसम है, ऐसे में तमाम तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का एक बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के तमाम जो स्कीम्स हैं उसकी पोल खोल दी है। खास तौर से अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं, जिसकी हकीकत खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बता दी है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जो आरोप मढ़ते हैं कि कैसे वो दिल्ली के लोगों के लिए काम तो करना चाहते हैं, दिल्ली का विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की ओर से रोक दिया जाता है या फिर दिल्ली के एलजी की ओर से उन पर टोक लगा दी जाती है। तो इन आरोप पर भी खुल करके दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने रविवार को अपनी दिल्ली अपनी बात पोस्टकार्ड पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। और यहां पर उन्होंने बताया कि जो अरविंद केजरीवाल बात करते हैं फ्री बिजली फ्री पानी की, उसके बिहाफ पर वो कैसे दिल्ली के लोगों को गंभीर बीमारियां दे रहे हैं और जनता इन गंदे और बदबूदार पानी के इस्तेमाल की वजह से काफी ज्यादा बीमार पड़ रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोग इससे भी बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जो झुग्गी वालों को लेकर के राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस मामले पर भी बीजेपी के नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि कैसे जो झुग्गी वासियों का हक मारा जा रहा है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से किया गया है। दरअसल सबसे पहले बात हम करते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के पॉडकास्ट की, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल उन्होंने इस पॉडकास्ट में यह कहा कि कैसे पॉश कॉलोनियों में पानी की सप्लाई 560 लीटर पर डे पर पर्सन है, लेकिन वहीं झुग्गी झोपड़ी के लोग जो सबसे हाशिए पर बैठे हैं उन्हें 20 लीटर पर डे पर पर्सन पानी मिलता है। ये डिस्पैरिटी है। आप लोग जो फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करते हैं, आप उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरे ऊपर इतने सारे आरोप लगे जबकि मुझे यहां आए केवल 2.5 साल ही हुए हैं। अगर पिछले 11 सालों से सरकार सही चल रही थी तो आज दिल्ली की सड़कें टूटी हुई क्यों है? प्रदूषण आखिर इतना क्यों बढ़ा हुआ है? यमुना अभी तक साफ क्यों नहीं हुई? कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं खत्म हुए? इसका तो सिर्फ एक ही आंसर है कि जब आप जनता के मैंडेट में फेल हो जाते हैं तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जिस पर ठिकरा फोड़ सके कि इनकी वजह से ये काम नहीं हो पाया या फिर इनकी वजह से ये काम नहीं हो पाया, और यही सच्चाई है। दरअसल कहीं ना कहीं जो आरोप दिल्ली के एलजी पर लगते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से, इन आरोपों पर एलजी ने यह कहा कि जब अरविंद केजरीवाल अपने दावों को और वादों को पूरे करने में फेल हो जाते हैं तो वो या तो दिल्ली के एलजी पर इसका ठिकरा फोड़ देते हैं या फिर केंद्र की मोदी सरकार पर। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसी कई जगह है जहां सीवेज और पानी की पाइपलाइन पैरेलल जा रही है और मिक्स हो जाती है। ये जो लोग कहते हैं कि काला पानी आ रहा है, ये सीवेज का गंदा पानी आ रहा है। आप सोचिए कि आखिर हम जनता को क्या दे रहे हैं। मैंने कुछ ऐसी जगहों पर भी विजिट किया जहां 1 से 2 फीट तक सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है और ऐसा भी नहीं है कि यह बारिश के टाइम का समय हो। ये अगर आप नॉर्मल दिनों पर भी जाएं तो ये चीजें देखने को मिलती है और छोटे छोटे बच्चे उस गंदे पानी में खेल रहे होते हैं। मैं तो समझता हूं कि देश के सबसे पुअरेस्ट स्टेट में भी ऐसी दुर्दशा नहीं देखने को मिलेगी जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। और यही जो बीमारियों का जड़ है वो होता है, क्योंकि आप तो फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं, लेकिन इन गंदे पानी की बदौलत, इस प्रदूषित वातावरण की बदौलत लोगों को कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ये भी सोचना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली
एलजी विनय सक्सेना ने बकायदा अपने पॉडकास्ट के जरिए जो अरविंद केजरीवाल के दावे होते हैं उसकी पोल खोल दी। और वहीं दूसरी ओर अगर बात हम परवेश वर्मा की करें तो उन्होंने भी साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कैसे झुग्गी वासियों का अगर कोई हक मार रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने कल देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको याद है कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। मैं आज वो सारे पर्चे लेकर आ रहा हूं और आपको भी दिखाऊंगा, मीडिया को भी दिखाऊंगा और दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो सारे लोगों को दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यह आरोप लगाना कि आएंगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे, मगर दिल्ली वासियों की झुग्गियों को कौन तोड़ता है, ये मैं आज आपके सामने इस साफ और सच्चाई को दिखाना चाहता हूं। मेरे जो साथ में ये लोग बैठे हैं, ये सारे दिल्ली के गरीब लोगों का चेहरा बैठा है। इनमें एक भाई जो कि विकलांग है, एक भाई जो कि पूर्वांचल है, एक हमारी बहन जो कि धोबी भी है और वो शेड्यूल कास्ट भी है। ऐसे ऐसे पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों को भी अरविंद केजरीवाल ने बख्शा नहीं। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1 लाख रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाएगा। आज तक बार बार अरविंद केजरीवाल के घर में जाने के बाद ना तो इनको उनके घर में घुसने दिया जाता है, वहां से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है, और ऐसे लोग जो 1-1 लाख रुपए कहां से लाए होंगे, कोई हमारी बहन ने अपने जेवर बेचे होंगे, किसी ने कुछ बेचा होगा, तब उन्होंने जाकर दिल्ली सरकार में पैसा जमा कराया और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला। हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है विवेक गर्ग जी, उन्होंने जब आरटीआई लगाई तो वो आरटीआई के जवाब में आता है कि बहुत सारे घर कांग्रेस के समय से ही बनकर तैयार हैं, बहुत सारे घर, मगर अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को घर नहीं दिया। ये वो आरटीआई का जवाब है। ये आरटीआई कहती है कि एक जगह है बापडोला, वहां पर 1168 मकान बने कांग्रेस के समय में, केजरीवाल ने नहीं बनाए, उससे पहले की सरकार ने बनाए, मगर इन लोगों को वहां पर कोई मकान नहीं मिला, इनसे पैसे ले लिए गए और इनके जैसे ना जाने दिल्ली में कितने हजारों भाई बहन हैं। ये तो सारे एक ही कॉलोनी से आते हैं, भारती नगर से, नई दिल्ली विधानसभा से। ये तो एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो आज भी झुग्गी में रहते हैं। पैसे जमा कराने के बाद में जिनको सपना दिखाया गया कि आपको फ्लैट मिलेगा, मकान मिलेगा, मगर आज भी ये अपने बच्चों के साथ में बिना शौचालय के झुग्गी में रहते हैं। तो उसका कोई कारण है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार रही है, उसकी नीतियां रही। और एक और जगह है सावदा घेवरा, जो कि मेरे गांव के पास में कॉलोनी बसी थी,
वहां पर ये आरटीआई कहती है कि 7,620 मकान बनाए गए, उनमें से 7,000 मकान आज भी खाली है, यानी मकान बनकर खड़े हुए हैं। सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं, ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की, तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा। हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े हैं, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला है। तो ये तो वो आरटीआई का जवाब है, और ये वो सारे दस्तावेज हैं, ये मैं आपके बीच में लेके आया हूं। ये सारे भाइयों के दस्तावेज हैं, ये सारे हमारे बहनों के दस्तावेज हैं। एक है सीताराम जी, जो धोबी भी हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आज तक इनको भी नहीं मिला। और खुद जब अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते हैं तो पीछे अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं, और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो इनके मकान को हड़प लेते हैं, हथिया लेते हैं, सारे मकान खा जाते हैं। और एक ये भाई हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, इनका नाम है अफजालुद्दीन, और जो कि विकलांग भी हैं। कहां है अफजालुद्दीन जी? ये बैठे, जो कि विकलांग भी हैं। इनको केजरीवाल को विकलांगों पर भी कोई तरस नहीं आया, मगर कोई मकान नहीं दिया। और ये अफजालुद्दीन जी के कागजात हैं, जो इन्होंने 10 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 13 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 68,000 रुपीस इन्होंने 13 साल पहले जमा कराया, मगर इनको मकान नहीं मिला। फिर है श्री जग्गू जी, जो कि विकलांग हैं दोबारा से, और वो कुशवाहा जाति से आते हैं। आज तक इनको भी मकान नहीं मिला, इन्होंने भी 70,000 रुपया जमा कराया। फिर है पूर्वांचल समाज के निर्भय कुमार जी, आज तक इनको भी मकान नहीं मिला। फिर है श्री कासिम जी दोबारा से, जो ये जिस जाति की टोपी पहनते हैं केजरीवाल जी उसी जाति से आते हैं, इनको आज तक मकान नहीं मिला। फिर है यादव समाज से आते हैं सुरेश भाई, आज तक इनको कोई भी मकान नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। बार बार टेलीविजन पर आकर झूठ बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी सारी बस्तियों को उजाड़ देगी, और इन लोगों को डरा देना। जो प्रधानमंत्री सारे गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान की चाबी दे रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं, देश में करोड़ों गरीबों को मकान की चाबी दी है, पक्का मकान दिया है, मगर बार बार उनको डरा देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मकानों को तोड़ेगी। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं, वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है, वो उसने तोड़ी है। ये वो सारे कागजात है। कहां कहां पर झुग्गी टूटी है? पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ओक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का। जो एक्शन हुआ 20/6/2024 को, यानी कि 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर हुआ 4 जुलाई 2024 को इन्होंने कौन सी, दिल्ली गेट के ऊपर में जो 3 झुग्गियां थी वो एमसीडी ने डेमोलिश करी। ये सारे गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं दिया, पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये वो सारी झुग्गियों को, टूटी हुई झुग्गियों की पिक्चर्स है।
फिर ये क्या करते हैं भाई साहब, फिर इन्होंने 57 झुग्गियां तोड़ी, अभी इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने कुशक नाला के ऊपर में 57 झुग्गियां तोड़ी 22/7/2024 को। ये भी एमसीडी का एक्शन है। अब तो एमसीडी में हम नहीं हैं। ये तो कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बना दो तो कूड़े के पहाड़ को तोड़ देंगे। क्या इनको झुग्गियां कूड़े का पहाड़ लगता है? कूड़े का पहाड़ तो नहीं तोड़ा गया, इन्होंने गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास में एमसीडी के बहुत सारे लेटर हैं, उनमें से एक लेटर ये है जिसमें एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जाए। ये एमसीडी ऑर्डर कर रही है। जो इनके निगम पार्षद है, जहां पर झुग्गियां तोड़ी गई है वहां पे गौर करने की बात यह है कि वहां पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ही कंप्लेंट कर रहे हैं और एमसीडी जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। सब लोगों से 70,000 रुपया 1 लाख रुपए ले लिया, उसके बाद भी कोई इनको मकान नहीं दिया, सारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इसके बाद में भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं क्या? दिल्ली के सारे झुग्गी वाले कह रहे हैं, यहां पे नई दिल्ली विधानसभा में एक एक झुग्गी के हाथ पैर जोड़ते हुए घूम रहे हैं कि मेरे को एक मौका और दे दो। कल उनको बंगाली कैंप में, ईस्ट किदवई नगर बंगाली कैंप में, वहां 50-100 औरतों ने, माताओं बहनों ने इनकी गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी के ऊपर में काले झंडे दिखाए और इनका पीछा किया कि हमारे हाथ में आ जाए एक बार। सारी झुग्गियों में हाथ जोड़ते सारे लोग वहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है? 11 साल दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है? वहां पे गंदा पानी आता है, वहां पे बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं। 54 अगर यूनिट भी किसी ने खर्च करी उसके पास में भी 2700 रुपए का बिल आता है और ये कहते हैं 200 यूनिट तो हमने फ्री कर दी है। तो आज जब दिल्ली के लोगों ने इनसे झुग्गियों के बदले में मकान मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने मकान तो नहीं दिया और अपना शीश महल बना लिया। जब हमारे भाइयों ने कहा कि कोविड की दवाई दे दो तब ये लिकर पॉलिसी लेके आए। मैं चाहता हूं एक बार कुछ हमारे भाई बहन अपनी जो है आप बीती आपके सामने बताएं कि इनके साथ में अरविंद केजरीवाल ने किया क्या, ये कितनी बार उनसे मिलने के लिए कोशिश करी और कितनी बार वो इनसे नहीं मिले। नमस्कार सबको। पहली बात 2013 में हम लोगों ने 2013 जुलाई में 13 जुलाई को पैसे हम लोगों ने जमा किए थे रजौरी गार्डन में जाके दफ्तर में। बोला कि 3 महीने के अंदर आप लोग को मकान मिल जाएगा, आप लोग आराम से बैठो, हम लोग लगा देंगे लिस्ट। कितना पैसे जमा कराया? 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौरी गार्डन के दफ्तर को लगाए। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहां भी हम लोग कितने बार गए, हाथ जोड़े, भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी है, पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, लेकिन कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। नहीं भाई ठीक है 2 महीने के बाद आप लोग का हो जाएगा। पैसे के लिए तो टाइम दिया गया था, जब 15 दिन के अंदर आप लोग को ड्राफ्ट जमा करना है। हम लोगों ने कैसे कैसे व्यवस्था करके पैसे जमा किए, लेकिन घर देने का कोई लिखित नहीं है जहां 15 दिन में या 15 महीने में आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का तो नियम है, क्या कर सकते हैं। बाकी हर एक जगह तो सर आजकल नए नए झंडा लगा हुआ है, हर एक ब्लॉक पे चाहे हर एक स्टैंड पे, या आम आदमी सरकार और गाली गलौज पार्टी। तो ये तो उनके बच्चन से सर सही नहीं लगता हमारे हिसाब से। ये और भड़काने वाली कहानी करते हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बाद में सर मिले हम लोग को, जो भाई जोड़ते हैं, हाथ विनती करते हैं, इनकी कृपा होगी तो शायद मिल जाए। बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। बारी आए आज हम। सर मैं निर्भय बोल रहा हूँ, बिहार से हूँ। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान है बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना ऐसे कहते रहते थे, भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब 1 बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। कुछ नहीं करते, हम नहीं देंगे कभी भी उनको। हम लोग इनके पास तो आज पहली बार ही आए हैं सर हमको के इतना पास। अच्छी तरह से बोलने मेरे चाहिए। पास बहुत अच्छे से सुनी हमारी बातें सारी,
और आप लोगों के सामने भी रखी है। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है यह हम ही को पता है। अपनी जेवर बेचा, कुछ बेचा, जब को हमने पैसे दिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम उमा है। जाते थे, रुक जाओ अभी मिल लेंगे, 2-3 महीने में करा देंगे। बहुत चक्कर बोला लगाए करा हम देंगे, लोग। ना बहुत कुछ चक्कर करा लगाए देंगे। हम लोगों ने, धक्के खा खा के हम लोग थक गए हैं। अब जाके हम बैठे 12-13 सब साल अभी हम भैया के पास आ जाओ, हमें हमारे भैया जी ने इतना अच्छा करा कि हमको हमें ये अपने थोड़ा सुना साथ हमारा, विचारों ने नहीं तो सुनी उनको नहीं बातें सुनते सारी। थे, हम ना कभी सुनी ना सुनेंगे। जलालुद्दीन जी एक बार आप भी बोल दो भैया कुछ, नहीं तो मैं बोल दो। केजरीवाल तो बिल्कुल झूठ है, हम तो जिंदगी में केजरीवाल की बातों में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और वो बेकार में अब तो खड़े हो रहा है, नहीं तो अपने गोल में खड़े, नहीं तो वो और तन के आदमियों के आतंक टूटेंगे हुआ। ठीक माता जी आपकी बात। ऐसे आदमियों को खड़े नहीं होना चाहिए, बेशरम हो। ऐसे आदमी बेशरम होते हैं जो औरतों का खून जी। पिया। मैं एक बार केजरीवाल यहाँ पे गया था, फाइल ले गए अपनी, एक बार 3 बार गया। हम तो 1000 भी तो वो ये कहते हैं कि अब 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे। मुझे मैंने चक्कर काटते रहे, मगर अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकान की चाबी देने के लिए। जब भी जाते हैं हम, तो ठीक करा नहीं पा ठीक रहे है केजरीवाल जी। औरतों को अब वो मकान कहाँ से दिलाएंगे? केजरीवाल जी कहते हैं 1 हफ्ते बाद आना, क्या 20 दिन बाद आना, अंदर जाते हुए चक्कर मारते रहते हैं। अपना महल बना लिया सोने की, चाबी देना नाम बनवा ली, नहीं, ऊपर भी लगवा ला सोने की। 13 साल से ऐसे ही पड़े हम, वहाँ पे रोड में पड़े, फुटपाथ बन पे। गए, गरीबों को खून भारतीय चलिए धन्यवाद मात आपके कोई मैं दिल्ली के आपदाए आजम केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में जरा सा झांकिए और थोड़ा ईश्वर से डरिए। ये जीवन कब तक है किसी को मालूम नहीं है, ऊपर जाके सबको जवाब देना है। एक तो आपने बने बनाए झुग्गियों को तोड़ दिया, दूसरा झुग्गियों के बदले में जो मकान देने थे पैसा लेकर वो भी सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में खर्च कर दिया। वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। और तो थोड़ा सा भगवान से डरिए और थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो आपको ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, वैसे जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ दिल्ली के एलजी का जो पॉडकास्ट है वो आप सीधे उनके चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर ये लिंक है और लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का ये पूरा पॉडकास्ट आप सीधे सुन सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।